ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 श्लोक 9 क्रमांक 9 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 38। So, do we recite the verses normally or what do we do? Okay, we recite. शीतविशीखतो विशीर्णदंशः हतो विशीर्णदंशः क्षतज् परिप्लुत आततायिनो मे परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मदवधार्थम् विससार मदवधार्थम् भव सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शीतविशीखतो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मदवधार्थम् सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शीतविशीखतो विशीर्णदंशः विशीखतो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मदवधार्थम् सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शीतविशीखतो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मदवधार्थम् सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। सभवतु मे भगवान् निर्मुकुन्दः। शीतविशीखतो शीर्णदंशः शतज परिप्लुता आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मद्वदार्थम् सभम् अभिससार स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। सभवतु मे भगवान् निर्मुकुन्दः। वैष्णवीस खतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे शतज परिप्लुत ततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मदावदार्थम् सभम् अभिससार स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शीत so should I read this in English and then do the Hindi or कैसे? Sharp, vishik, arrows, hatah, wounded by, vishirnadamshaha, scattered shield, shataja, by wounds, pariplutaha, smeared with blood,
आततायिनः, the great aggressor. May my prasabham, in an angry mood. Abhisasar, began to move on. Mad vadh artham, for the purpose of killing me. Sah, he. Bhavatu, may become. Me, my. Bhagavan, the personality of Godhead. Gatihi, destination. Mukundaha, who awards liberation. Yeah, 38. 1938. Okay. 38. द्वारका में 1938 अच्छी थोड़ा सा पीछे होगा. Okay. ठीक है. Which read? Sure, I can read also. I should speak in Hindi और क्लास हिंदी में करना है ना? तो okay, sure, please. Sure, please. तो इस प्रकार से है, जो मोक्ष के दाता हैं वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो। युद्ध क्षेत्र में मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था। रीड द purport also. Should we, what do we normally do? We read, but it's a long purport. So first paragraph you can read. Please. First para will read. जिसमें एक paragraph है ही नहीं. I'll read one paragraph. Maybe first 4-5 sentences. Astounding feature तक पढ़ सकते Okay, okay. of an enemy. ये श्लोक पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 38वां श्लोक है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्मदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के कार्यकलाप अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहे थे, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। Thank you. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे प्रभु, हम सबको मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम आपके वचनों को समझ सके और उसके हमारे जीवन में लागू कर सके. हरे कृष्णा. आई एम ग्रेटफुल, कृतज्ञ हूँ आज आप सबके बीच में आने के लिए. और आज हम श्रीमद् भागवतम के बहुत ही जो पहला मेजर ड्रामेटिक प्रसंग है उस पर चर्चा कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पे कुछ लिख के एक्सप्लेन करूँगा. तो अभी सॉरी, तो यहाँ पे जब भी मैं कोई वन टाइम क्लास देता हूँ किसी श्लोक पे, तो मैं एक फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ. उसको इंग्लिश में कहता हूँ चित्त. कि चित्त का अर्थ है कि हमारी चेतना को हम एक्सपैंड करते हैं.
तो चित पहले है कि कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे क्या चल रहा है, फिर इम्प्लीकेशन, उसका क्या अर्थ है, और फिर हमारे लिए इससे क्या टेक अवे है। तो ये 3 पॉइंट्स में चर्चा करूंगा आज। यहाँ पे भी क्या चल रहा है। तो जो भागवतम में कितने अध्याय है, किसी को पता है? यस, थैंक यू। 335 चैप्टर्स है। कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। तो उनमें से जो अभी ये पहला स्कंद चल रहा है, पहले स्कंद में कितने अध्याय, किसी को पता है? 19 अध्याय है कैंटो 1 में। तो अभी एक तरह से जब भी कोई मूवी होता है, मूवी रिलीज होने के पहले उसका ट्रेलर रिलीज होता है। और ट्रेलर कभी कभी 1 साल पहले रिलीज होता है, 6 महीने पहले रिलीज होता है, और उसके बाद में एक्चुअल मूवी होता है। तो एक तरह से जो पहला स्कंद है उसमें चैप्टर 7 से चैप्टर 15 तक, ये एक तरह से दशम स्कंद का ट्रेलर है। कि यहाँ पे भगवान कृष्ण की लीला का एक बहुत ही मनोहर झलक मिलता है। और वास्तव में यद्यपि कृष्ण का उल्लेख हर स्कंद में होता है, हम्म, पर प्रधान रूप से वो दशम स्कंद में है। दशम स्कंद में कृष्ण लीला है। 11वें स्कंद में जो उद्धव गीता है वो कृष्ण शिक्षा है, वो आगे आते हैं। पर यहाँ पे जो एक झलक दी जा रही है कृष्ण लीला की, दूसरी बार एक और तीसरे स्कंद में भी आता है। तीसरे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में 3rd कैंटो, वहां पे जब उद्धव और अ, विदुर मिलते हैं, तभी कृष्ण की लीला का स्मरण होता है। तो पर यहाँ पे पहले झलक मिल रही है। और ये झलक कहाँ से शुरू होती है? वास्तव में अगर हम देख रहे हैं, जो भागवतम का एक्चुअल संवाद है वो दूसरे स्कंद से शुरू होगा। दूसरे स्कंद के शुरुआत में पहले वचन जो है वो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। तो फिर पहले स्कंद में क्या हो रहा है? पहले स्कंद में जो 1.7 से 1.19 तक क्या हो रहा है, एक तरह से बिल्डअप हो रहा है उसके लिए। कैसे बिल्डअप हो रहा है कि एक तरह से अगर कोई बड़ा मूवी रिलीज होने वाला होगा, कोई नया प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, तो उसके पहले बिल्डअप होता है, अरे ये होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट होता है, ये होता है, वो होता है। तो भागवतम में क्या कर रहे हैं पहले स्कंद में, कि जो दो कैरेक्टर्स है जिनके बीच में संवाद होने वाला है, उनकी महिमा बताई जा रही है। तो वास्तव में सुखदेव गोस्वामी की महिमा बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पे बताई जाती है 7वें अध्याय के पहले कुछ श्लोकों में। वहां पे वर्णन आता है कैसे व्यासदेव से ज्यादा वैराग्य सुखदेव गोस्वामी का होता है। जिन्होंने शास्त्र के ग्रंथ लिखे हैं, वो, उनके बारे में वर्णन आता है पिछले 3 अध्यायों में, चौथे से छठे अध्याय में। वहां पे कैसे सारे शास्त्र लिखे, फिर उन्हें भागवतम लिखा। और वो भागवतम का श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी इतने विरक्त हो गए कि वो पहले तो अपने गर्भ से ही बाहर, माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, आ गए तो तुरंत उन्होंने वैराग्य ले लिया और वापस आ गए अपने पिता से भागवत श्रवण करने के लिए। तो वहां पे भागवतम, वहां पे जो भागवतम के वक्ता है उनकी महिमा का वर्णन हो रहा है। वो संक्षिप्त में है। एक, क्योंकि क्या है कि एक तरह जो साधु लोग होते हैं, जो ट्रेडिशनल साधु होते हैं, उनका जीवन भौतिकवादी लोगों के लिए ज्यादा रोचक नहीं होता है। क्या है, सुबह उठ के पूजा करेंगे, साधना करेंगे। ये प्रभुपाद जी या राधानाथ महाराज जी, उनका जीवन काफी एडवेंचरस है। आधुनिक साधु थोड़े अलग होते हैं। पर क्या होता है, जनसाधारण लोग जो होते हैं, अगर कोई साधु अपनी बायोग्राफी लिखता है, ऑटोबायोग्राफी लिखता है, और कोई मूवी स्टार या कोई पॉलिटिशियन अपनी बायोग्राफी लिखता है उनके बारे में, तो वो उसकी ज्यादा रुचि होती है। तो कैसे है कि जो बाकी सारा सेक्शन है वो परीक्षित महाराज की महिमा बताई जा रही है। और उनकी महिमा बताने के लिए उनके पूर्वजों की महिमा बताई जा रही है कि वो इतने महान व्यक्ति थे, इतने महान कुल से जन्म हुआ था। तो ये एक तरह से क्यों बताया जा रहा है कि उनके साथ जब कोई बुरा हो जाता है, कि एक छोटी सी गलती के लिए बड़ा शाप मिलता है उनको, तो ये एक तरह से कोई रैंडम ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं है। वो एक महान व्यक्ति है, उनके साथ कोई एक्सीडेंट भी होता है, उनके साथ दुर्भाग्य भी होता है, तो वो केवल दुर्भाग्य नहीं है, ये बताने के लिए संदर्भ दिया जा रहा है। तो उसमें जो भागवतम चालू कहाँ होता है, एक तरह से महाभारत के अंत से चालू हो रहा है।
तो महाभारत के अंत में अगर हम ये चैप्टर देखते हैं, 7वां अध्याय क्या है, उसका नाम है द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। अभी ये एक नाम भी पर थोड़ा दिलचस्प है। अश्वत्थामा पनिश नहीं बोल रहे उसको, अश्वत्थामा को सजा दी नहीं, सन ऑफ द्रोणा। क्यों? क्योंकि क्या है, वो की जो व्यक्ति का जो पोजीशन होता है, खास करके वैदिक संस्कृति में, वो केवल उसके कार्य से नहीं बनता है, वो कौन से कुल में है, क्यों, कहाँ से आया है। तो द्रोण के पुत्र से इतने घृणास्पद कार्य की अपेक्षा नहीं थी, और ऊपर से वो उसको सजा क्या देनी है, यह बड़ा मुश्किल इसलिए हुआ था क्योंकि वो द्रोण का पुत्र था। वो पांडव के गुरु का पुत्र था, तो इसीलिए वो सारा डिस्कशन होता है। तो अभी क्या है, मतलब महाभारत एक तरह से, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, और वहां से भागवतम पिकअप कर रहा है, जो पिकअप करते हैं कहानी। और एक तरह से यहाँ पे शुरुआत जो होती है वहीं से शुरुआत हो रही है, जैसे गीता में शुरुआत है, अर्जुन और कृष्ण सारथी, कि कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन के साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद में अश्वत्थामा को सजा देने के बाद फिर कुंती महारानी का प्रसंग आता है, और कुंती महारानी प्रार्थना करती है, कृष्ण वापस रुकते हैं उनके लिए। और फिर तब जब वो रुकते हैं, तो तभी युधिष्ठिर महाराज, तब तक उन्होंने अपनी भावनाओं को संतुलन में रखा है, पर वो एक तरह से तभी टूट जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं मैं वास्तव में युद्ध नहीं करना, मैं राज्य नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर उनको उपदेश देने के लिए फिर वे सब भीष्म पितामह के पास आते हैं। और जो भीष्म पितामह का जो संवाद है, वो महाभारत में कितने पर्व है, किसी को पता है? महाभारत में 18 दिन है और 18 पर्व है। तो उसमें जो 11वां और 12वां पर्व है, वह है शांति पर्व और अनुशासन पर्व। तो ये दोनों पर्वों में जो है वास्तव में अधिकांश भाग क्या है, वो भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है। और वास्तव में ये दो जो पर्व है, ये पूरे बाकी महाभारत से और बड़े हैं, बहुत ही विस्तारित इसमें संवाद हो रहा है। तो उसको काफी संक्षिप्त में यहाँ पे बताया गया है भागवतम में, क्योंकि वो क्या है, वहां पे यहाँ पे वो राज धर्म बता रहे हैं कि राज्य कैसे करना है। भागवतम का जो उद्देश्य है, वो राजधर्म बताना नहीं है। वो क्या है, वो अंतकाले नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, जो भागवत धर्म अंत में कैसे भगवान का स्मरण करना है, उस पर जोर दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो यहाँ पे बताया जाता है, वो उतना नहीं बताया जा रहा है जो अंत में यहाँ। तो जो महाभारत में जो प्रसंग है, वो जो अभी वही प्रसंग हो सकता है कि मान लीजिए कि दो भक्त है, वो यहाँ से वृंदावन की यात्रा के लिए जाते हैं, और दोनों आते हैं, और एक भक्त को कथा में बहुत रुचि है, दूसरे भक्त को कीर्तन में बहुत रुचि है। तो यात्रा कैसी थी हम पूछेंगे, तो दोनों अलग चीजें बताएंगे। अरे ये कथा बहुत अच्छी हुई है, ये कथा में ये पॉइंट हुआ, ये बताएगा, ये लीला कथा हुई है। तो क्या है, हर एक व्यक्ति वही प्रसंग को बताएगा, पर वो अपनी दृष्टि से बताएगा, वो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो वो प्रसंग वही है। तो जो भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है, वही प्रसंग है, पर जो उनमें संवाद है, कॉन्वर्सेशन, उसको महाभारत में जो बताया जा रहा है, राजधर्म के आधार पर बताया जा रहा है। हम्म। पर जो भागवतम में बताया जा रहा है, वो जो है भागवत धर्म या अंतकाल जो है, उस पे जोर दिया जाता है। इसलिए पूरा जो जो महाभारत में हजारों श्लोकों तक जाता है, वह भागवतम में 4-5 श्लोक में खत्म कर दिया है। और फिर जो अंत में जो अभी भीष्म जो प्रार्थनाएं बोल रहे हैं, वह प्रार्थनाओं में हम अभी है। तो ये जो है प्रैक्टिकली, ये जो अध्याय है, उसका भी अंत है। तो उसके अंत में जो है, हम यहाँ जाते हैं 32 श्लोक से, जहां तक मुझे पता है, यस, 32 श्लोक से 42 श्लोक तक जो है, जो भीष्म की प्रार्थना है, तो हम बराबर इसके बीच में हैं। और 32 to 42 ये जो श्लोकों में भीष्मास फाइनल प्रेयर्स है। और एक तरह से यह जो फाइनल प्रेयर्स है, अंतिम प्रार्थना जो उनकी है, वह भागवतम का जो थीम है,
उसको भी विवृत विस्तारित कर रही है। भागवतम का थीम क्या है कि अंत काल में हम कैसे भगवान का स्मरण करना है। तो वो पहली जो प्रधान कथा है, वो अभी कुंती महारानी की प्रार्थना पहले हो गई है, वो भी एक जैसे मृत्यु के सामने आते हैं। मृत्यु उनके लिए नहीं, उनके जो पोता है उनके लिए ही है मृत्यु। एक्चुअली परपोता कह सकते हैं, जो उनका है, उनके जो वंशज है, जो अगला कुल राजा बनने वाले हैं, उनके लिए मृत्यु होती है। तो भागवत में एक कॉन्ट्रास्ट है, जो 8th चैप्टर है और 9th चैप्टर है कैंटो 1 में। तो जो यहाँ पे प्रेयर्स है, एक्चुअली यहाँ पे दो प्रेयर्स है। एक है जो उत्तरा बहुत संक्षिप्त में प्रार्थना करती है कि हे मेरे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, मेरे आप संतान को बचाओ। और नवे वहां पे उसके बाद में कृष्ण की प्रार्थना, यहाँ पे पहले उत्तरा की बहुत संक्षिप्त में प्रार्थनाएं हैं, फिर उसके बाद में कुंती की विस्तार रूप में प्रार्थनाएं हैं, और अभी यहाँ पे भीष्म की प्रार्थनाएं हैं। यहाँ पे एक ही प्रार्थना है। तो अभी हम देखेंगे कि उत्तरा की प्रार्थना जो प्रेयर्स है, प्रेयर्स का रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ पे उत्तरा की प्रार्थना से प्रोटेक्शन होता है, हम्म, कि जो परीक्षित को वहां पे बचाया जाता है। तो एक तरह से ये भागवतम बता रहा है कि परीक्षित कितना स्पेशल है कि मृत्यु जिसकी होने वाली थी, आचार्यगण बताते हैं मृत्यु हो चुकी थी, पर उनको पुनर्जीवन दिया गया। तो ये एक प्रार्थना यशस्वी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ये प्रेयर, इसको सक्सेस मिलता है कि यहाँ पे जो अपनी संतान को बचाए बोलते बचा जाते हैं। अभी ये प्रार्थना होती है, क्या कुंती की प्रार्थना क्या वो सक्सेसफुल होती है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुंती महारानी जो सक्सेस पोटेंसी है वो भगवान की। तो अभी एक तरह से वो बहुत प्रार्थना करती है, और इसका रिस्पॉन्स जो भगवान से है क्या है? भगवान केवल स्माइल करते हैं और कुछ करते नहीं है। वो स्मित करके एक दफा प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है। तो वो जो है, ये एक तरह से कुंती की प्रार्थनाएं हैं, वो रिवील करते हैं कि लाइक प्रेयर, कभी कभी क्या होता है हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो प्रेयर इज लाइक फॉर एक्सप्रेसिंग डिजायर। हमारी कुछ इच्छा होती है, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर, कि हमारे कुछ समझ कुछ समस्या है, उसको हम हल हो जाए इस प्रार्थना करते हैं। पर कुंती की प्रार्थना जो है वो क्या करती है, ये सत्य हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर कुंती की प्रार्थना जो है वो दिखाती है प्रार्थना में ही एवोल्यूशन ऑफ डिजायर होता है, कि जो प्रार्थना करते करते ही उसकी इच्छा बदल जाती है। जब कुर्ती प्रार्थना कर रही है, पहले वो शुरुआत करती है कह के कि भाव ये होता है कृष्ण आप छोड़ के मत जाओ हमें। वो कहती है, यहां तक कहती है कि विपत्तियां भी क्यों ना आ जाए, पर हाँ आप विपत्तियों में आप हमारे साथ रहते हो, इसलिए विपत्तियां आ जाए पर आप हमसे न जाए। पर उसके अंत में क्या होता है, वो सोचती है कि अब कृष्ण हमारे साथ रहेंगे तो द्वारकावासियों के साथ नहीं रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे, उनको दुख होगा। तो वो सोचते कि मैं मेरे स्वार्थ के आधार पर मैं ये फैसला, मैं प्रार्थना नहीं करना चाहती, मैं ये याचना नहीं करना चाहती, मैं फैसला नहीं करना चाहती। इसलिए वो कहती है कि कृष्ण आप मेरी आसक्तियां काट दो। वो कहते हैं कि आप मेरी आसक्तियां सारे कट जाए, और क्या हो, मेरी चेतना केवल आपकी ओर जाती रहे। तो मैं अनन्य विषया मतिर मधु सकृत सकृत। और इसलिए अंतिम प्रार्थना जो है वो एक तरह से उसमें रिक्वेस्ट नहीं है, अंतिम प्रार्थना में केवल एक ओबेसेंसेस है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा भावनी ध्रुग। तो वो कहते हैं, वो भगवान को वो प्रणाम करती है। तो यहाँ पे प्रार्थना से क्या हो रहा है, प्रार्थना के अलग अलग परिणाम हो रहे हैं। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ डिजायर हो जाता है। तो कभी हम भगवान के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ये समस्या चली जाए, ये व्यक्ति का बर्ताव बदल जाए, ये मेरी बीमारी चली जाए, ये हो जाए। अगर हम प्रार्थना हृदय से करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो हाँ भगवान वो परिस्थिति बदल सकते हैं, पर हाँ वो भगवान उससे ज्यादा हमारी मनस्थिति बदल देते हैं। तो प्रार्थना से कभी कभी परिस्थिति बदलते हैं और कभी कभी मनस्थिति बदलती है। तो यहाँ पे जो है क्या है, सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रार्थना करती है, पर बाद में क्या होता है, वो प्रार्थना करती है कि मेरा डिस्पोजिशन, मेरी जो मनस्थिति है वह बदल जाए। अभी भीष्म की प्रार्थनाएं हैं, इसमें देर इज नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सिचुएशन।
तो भीष्म अभी वो अपने मृत्युशैया पर वो लेटे हुए हैं, और उनकी प्रार्थना में कोई इच्छा नहीं है कि मेरी मृत्यु न हो, या ये भी नहीं है कि मृत्यु के समय मुझे दर्द कम हो। उनका भाव ये केवल एक ही है यहाँ पे इस प्रार्थना में, कि एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, कि कैसे मैं कृष्ण में एकाग्र रहूं। और वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी कोई अगर हम मूवी देखते हैं तो मूवी में मान लीजिए कोई हीरो हीरोइन है, और हीरोइन के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया है, और फिर हीरो बाहर बैठा है हॉस्पिटल में, या हीरो के साथ एक्सीडेंट हो गया, हीरोइन बाहर बैठी है, तो क्या होता है, फ्लैशबैक होता है तभी। तो अरे हमने ये किया था, वहां पे गए थे, उसने ऐसे किया था, वैसे किया था। तो अभी उसी तरह से भीष्म पितामह अपने अंतिम शैया पे लेटे हुए हैं, और उनको फ्लैशबैक हो रहा है। तो फ्लैशबैक, वो अपने जीवन की जो प्रोमिनेंट यादें हैं, वो जो प्रसंग कृष्ण उनके जीवन में आए थे, या कृष्ण की प्रधान लीलाएं हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, कि हमें कहते हैं हमेशा कृष्ण, हमेशा है क्या, भगवान का स्मरण करो और भगवान को ना भूलो कभी। तो अभी क्या है कि भगवान का स्मरण करने के लिए, हमें याद करने के लिए, हमें पहले यादें जरूरी है। अगर यादें है ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? तो रिमेंबर करने के लिए क्या, मेमोरीज जरूरी है। और एक तरह से पूरी भक्ति की जो विधि है, भक्ति की विधि क्या है, इट इज टू मेक आवर मेमोरी आवर ट्रेजरी, कि हमारी जो स्मृति है वो हमारा खजाना बनना है। कि द होल प्रोसेस ऑफ भक्ति इज टू मेक आवर मेमोरी आवर ट्रेजरी, कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जो भगवान ने किया है हमारे साथ, भगवान के बारे में हमने जो सुना है, जो हमने देखा है, वो जो यादें हैं हमारे मन में ऐसे बस जाएगी कि वो ही यादें हमारे पास जो जागृत हो जाएगी। तो अभी अधिकांश लोगों के लिए क्या होता है, जो हमारी मेमोरी होती है, इन मेनी वेज जो पूरा, जो हम कहते हैं हमारी चेतना हमारे साथ जाने वाली है अंत में, तो क्या है हमारे लिए, जो चेतना, ये शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमारी चेतना को इंप्रूव करना है, पर वास्तव में चेतना ये शब्द थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। चेतना मतलब क्या है, चेतना को कैसे इंप्रूव करना है? तो एक तरह एक प्रैक्टिकल है कि आवर कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन आवर मेमोरी, कि हमारी चेतना जो है, हमारे चेतना में क्या आता है, वह दो चीजों पर निर्भर है। एक है कि जो हमें बाहर से देख रहे हैं, और जो हमारे अंदर छवी हुई है। अगर मान लीजिए ये मेरी चेतना है, तो अभी चेतना में ये हम कैसे कंप्यूटर का, हमारे फोन का स्क्रीन बोल सकते हैं ये। तो अभी ये फोन के स्क्रीन पे जो आता है वो दो चीजों पे निर्भर है। एक है कि बाहर से जो परसेप्शन, हम जो देख रहे हैं, तो मान लीजिए अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वो आप देख रहे हैं। तो हमारी चेतना में जो चीजें आती है, बाहर से क्या हो रहा है वो आती है। और दूसरे है कि हमारे चेतना में जो मेमोरीज है, जो छवियां है, इनको हम मेमोरीज कह सकते हैं, इनको हम इम्प्रेशंस कह सकते हैं, इनको हम संस्कार कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो छवि हुई है, वहां से क्या आते हैं, वहां से रिकलेक्शन आते हैं। रिकलेक्शन है यादें। तो जो हमारे हमारे फोन पे, हम कह सकते हैं हमारा फोन पे कुछ पॉपअप आता है, तो वो पॉपअप जैसे आता है, हमारे जो मन में जो चमकता है, जो जागृत होता है, वो जो बाहर से देखते हैं और जो अंदर से याद करते हैं, वो दोनों के द्वारा होता है। तो अभी इसलिए जब हम किसी का अंतिम समय होता है, तो हम प्रयास करते हैं कि उनका जो बाहर से वातावरण हो, वो उनको आध्यात्मिक परसेप्शंस, उनको आध्यात्मिक जो चीजें हैं देखने को मिले, सुनने को मिले। पर क्या उससे उनको वो स्मरण होगा, वो उस पर निर्भर इस पे है कि अंदर से उन्होंने कितनी यादें बनाई है। अगर अंदर से यादें जो बनाई है, अरे मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बैंक अकाउंट का क्या होगा, वो, तो फिर क्या होगा, बाहर से कितने भी यादें, बाहर से कितने भी हम स्टिमुलस दे रहे हैं, संवेदन दे रहे हैं, फिर भी क्या होगा, अंदर से नहीं होगा। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भक्ति की विधि है, वो हम एक तरह से
हम अनेक बार भगवान की कथा सुनते हैं, और कई बार ऐसे हो सकता है कि जो कथा सुनते हैं अधिकांश चीज हम भूल जाते हैं। ठीक है, तभी सुना, तभी भी उससे भी हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, पर उसमें से एक एक दो पॉइंट्स भी हम याद करते हैं, और वो हमारे मन में एक छवि बन जाती है। तो फिर वो जागृत होना, वो जागृत, अपने आप जागृत होना या किसी स्टिमुलस से जागृत होना, उसकी संभावना और बढ़ जाती है। तो मैं अभी ये दूसरे पॉइंट पे आ गया हूँ, इसका इम्प्लीकेशन क्या है वो देख रहे हैं हम। कॉन्टेक्स्ट हमने अब विस्तार उस पर देख लिया कि वो अभी जो इसका इसका अर्थ क्या है, कि महत्व क्या दिखाया जा रहा है, कि हम क्या याद करते हैं। कि भीष्म देव ये दर्शा रहे हैं कि कैसे उनकी जो स्मृति है पूरी भगवान के स्मरण से भरी हुई है। तो द मेमोरी हैज बिकम अ ट्रेजरी। और ये जब होता है, ये एक तरह से अभी हमारी आसक्ति क्या है उसको समझना है। तो एक सिंपल क्राइटेरिया है, मैं किससे आसक्त हूं समझना है। देखते, व्हाट डू वी थिंक ऑफ व्हेन वी हैव नथिंग टू थिंक ऑफ। कि हमें कुछ सोचने के लिए नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं। व्हाट डू वी थिंक ऑफ व्हेन वी हैव नथिंग टू थिंक ऑफ। कि जब कोई हम ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं और इधर से गाड़ी आ रही है उधर से गाड़ी आ रही है, तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि गाड़ी कहाँ कहाँ से मुझे जाना है, पर सीधा रोड है, ट्रैफिक की ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमारा मन कहाँ जाता है। तो हमारा माइंड पॉलिटिक्स की ओर जा सकता है, हमारा माइंड बैंक अकाउंट की ओर जा सकता है। अरे इसने मेरा अपमान किया था इस तरह से, तो उसके मैं उसका बदला लेने वाला हूँ अभी, इसकी ओर जा सकता है। तो हमारा मन कहाँ जाता है। तो एक तरह से हमें क्या करना है, हमारा मन अगर भगवान से आसक्त हो गया, तो जैसे ही हमें कुछ सोचने के लिए नहीं है, तो हमारा मन भगवान की ओर जाएगा, भगवान की सेवा की ओर जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्त एब्सेंट माइंडेड होता है। एक तरह से कैसे है, भागवतम में ये उदाहरण आता है, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, मुक्तः सर्व परिक्लेश पांथा स्वशरणम यथा। तो क्या है, जो रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा है, ये कहते हैं कि ये हमारा मेंटल होम के समान है, हमारे मन के लिए घर के समान है। जैसे हम हमारे घर से रोज बाहर निकलते हैं, काम होता है, दफ्तर जाना होता है, मार्केट जाना होता है, बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करना था, घर से बाहर जाना पड़ता है। पर जैसे ही काम हो गया हम घर में आ जाते हैं। तो वैसे ही हमें अनेक चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, अनिवार्य है, वो जिम्मेदारी है हमारी। पर वो सोचना हो गया, तो उसके बाद में क्या है, कि हम हमारा मन वापस हमारे घर में आ जाता है। घर क्या है, भगवान है। तो ये जो श्लोक शुरू होते हैं, इसकी शुरुआत में ये प्रार्थना शुरू होती है, उसमें यही भाव बताया गया है कि भीष्म पितामह ऐसे महान व्यक्ति है जिन्होंने सैकड़ों युद्ध किए हैं और सैकड़ों विषयों पे उन्होंने चर्चा की है। पर अभी वो कहते हैं कि इन सारे विषयों से उन्होंने अपनी चेतना खींच ली है, और पूर्णतया से अपना थिंकिंग फीलिंग विलिंग, अपनी सोच, अपनी इच्छा और अपना फैसला, वो सारा उन्होंने भगवान पे केंद्रित कर दिया है। तो इस तरह से वे भगवान में पूरे एकाग्र हो गए। अभी इसी में जो मेमोरीज होते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे ये सारी प्रार्थनाएं जो है, जो जो याद कर रहे हैं भीष्म पितामह, अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ ही प्रार्थनाएं ऐसी है जिनमें वो सॉरी, कुछ ही यादें ऐसी है भगवान की जिसमें वो पर्सनली है। कभी कभी हमको लगता है कि अरे हमने तो भीष्म पितामह को भगवान का सानिध्य था, हमको तो सानिध्य है नहीं, हम कैसे भगवान का स्मरण करने वाले। हमारे गुरुदेव के बारे में हमारे गुरुदेव होते हैं, महान भक्त है, पर हमको तो उनका इतना व्यक्तिगत संग नहीं मिला है, तो यादें कैसे आएगी उनके बारे में। पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो जो पहली जो प्रार्थना है वो बता रहे हैं कि वो एक तरह से भगवान के तत्वों के बारे में बताते हैं, वो सबके हृदय में है। सॉरी, वो आखिरी प्रार्थना है। हम्म, तो वो पहले प्रार्थना करते हैं कि मेरी सारी चेतना आप में लग जाए, लेट माई थिंकिंग फीलिंग विलिंग बी इमर्स्ड इन यू। दूसरी प्रार्थना में, सॉरी ये पहली प्रार्थना है, इतिमतिर उपकल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा वो सारी चेतना आप में लग जाए, वो कहते हैं। फिर दूसरी जो प्रार्थना है वह भगवान के सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। तो इसमें जो बता रहे हैं कि ये शायद हो सकता है कि युद्ध में ही उन्होंने कृष्ण को देखा हुआ है,
और वो देखा है कैसे कृष्ण अर्जुन के साथ है, वो याद है। वो उसको अभी, जो अभी हमारा किसी व्यक्ति से जो संबंध होता है, संबंध में बहुत कुछ होता है, पर हर एक संबंध का एक थोड़ा रस होता है। कोई बहुत अच्छे में, कोई किसी संबंध के साथ, किसी व्यक्ति के साथ हमारा बहुत आदर का संबंध होता है। कोई बहुत क्लोज मित्र होगा तो फिर उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, तो उसको बैंटर कहते हैं, मतलब उनके। तो ओ तो अभी कुछ कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जिससे बहुत इंटेंस मेमोरीज होते हैं, तो उसकी यादें और छवियाँ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अनेक प्रसंग हुए हैं। तो मैंने अभी महाभारत का, मैं महाभारत की कुछ किताब लिख रहा हूँ, तो मैंने महाभारत का थोड़ा अध्ययन किया है। तो मेनली कहाँ ऐसे प्रसंग आते हैं जब भीष्म और कृष्ण मिलते हैं। हम्म, तो वास्तव में भीष्म और कृष्ण का ज्यादा वन टू वन कॉन्वर्सेशन नहीं है। हम्म, तीन ही प्रधान प्रधान जगह है जहाँ पे एक कुछ विस्तारित रूप से होता है। तो कृष्ण का बचपन तो वृंदावन में था, उसके बाद में वो मथुरा में थे, मथुरा से द्वारका में चले गए। तो अभी कोई भी ऐसे वर्णन नहीं है कि भीष्म या तो वृंदावन कभी गए थे, भीष्म कभी मथुरा गए थे, भीष्म कभी वृंदावन गए थे। तो वास्तव में उनका इंटरेक्शन कब हुआ है, वो पहला जहां तक वर्णन आता है, अभी कहीं किसी के भीष्म पितामह खुद, वो जो राजा वगैरह होते थे, तो वो क्या है, किसी का स्वयंवर होगा, तो कोई ऐसा बड़ा किसी का विवाह होगा, उसमें जाते थे, तो वहां पे उनकी मुलाकात हो सकती है। तो पर जो मेन उसमें थोड़ा सा ब्रीफ होता है। तो जो मेन मुलाकातें हैं वो पहली होती है राजसूय यज्ञ के समय। राजसूय यज्ञ के समय जब शिशुपाल भीष्म का अपमान करते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे जो उनके जो मेमोरीज है, तो पर्सनल इंटरेक्शंस जो है, सिग्निफिकेंट इंटरेक्शंस क्या है, किसी के साथ हम मिलते हैं, अगर हम किसी वरिष्ठ भक्त हैं, शायद हम मायापुर वृंदावन यात्रा को जाते हैं, तो वहाँ पे हमें एक दो मिनट के लिए मिल लेते हैं। तो पर क्या है, किसी विस्तार रूप से थोड़ा बैठ के बात करना, आदान प्रदान करना। तो ये जहाँ तक पहले वर्णन है वो राजसूय यज्ञ में होता है। वहाँ पे कृष्ण आए हैं पांडव के सपोर्ट करने के लिए, भीष्म आए हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं अभी, उनकी आंखें नहीं है, उनको ट्रैवल करना काफी मुश्किल, तो वो नहीं आते हैं। तो फिर भीष्म आते हैं कुरु वंश को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फिर वहां पे आदान प्रदान होता है। और दूसरा जब होता है, कृष्ण शांति दूत के रूप में आते हैं। हम्म? और एक तरह से तभी जो इंटरेक्शन होता है, महाभारत में बताया गया है कि कृष्ण सबसे नाराज होते हैं वहां पे। अंडरस्टैंडेबल है, कृष्ण जो मिशन के लिए आए हैं वो मिशन पूरा नहीं होता है। हम्म? और जब ये और तीसरा जो है, जो उनका मेजर इंटरेक्शन होता है, वो बैटलफील्ड पे है। तो अभी बैटलफील्ड पे एक तरह से आदान प्रदान नहीं है, पर वो एक दूसरे के सामने है। जो प्रधान प्रसंग होता है उसमें नौवे नौवे दिन होता है, जब अर्जुन भीष्म को मारने के लिए तैयार नहीं है, पर भीष्म अर्जुन को मारने पे तुले होते हैं। तभी क्या होता है, कृष्ण अपना धनुष, अपना जो है चक्र, अपना, उनका चक्र तो उनके पास नहीं है, पर एक चक्र उठा लेते हैं वो। और फिर अभी आखिरी जो है वो यहाँ पे डेथ बेड पे है। तो इसके पहले ये तीन प्रसंग है। हम्म, तो ये तीन प्रसंगों में से अभी सबसे ज्यादा लाइक इंटेंस इंटरेक्शन जो हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, बैटलफील्ड पे हुआ है, रणभूमि में हुआ है। तो उसका यहाँ पे वो याद कर रहे हैं। और जब वो याद कर रहे हैं, तो मैं जो बता रहा था, अलग अलग प्रार्थनाएं देखते हैं हम, तो उसमें त्रिभुवन कमनम युधितरग्रजो विधुम्र विश्व, तो ये भी युद्ध, रणभूमि में युद्ध हो रहा है। तो बोल रहे कैसे कृष्ण के चेहरे से के सीने पे उनके पसीना आ रहा था, खून आ गया था, उसका वर्णन हो रहा है। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य, वो बता रहे हैं कि उसके पहले कृष्ण ने कैसे अर्जुन को भगवत गीता बताई। तो अभी उसमें भीष्म नहीं थे, पर तभी भीष्म ने क्या किया, जब दोनों बीच में आ गए और बात करने लग गए, तो भीष्म ने अपना हाथ उठा लिया। हाथ उठा लिया मतलब क्या, अपने सैनिकों को बोला कि तुम अभी तीर मत मारो, रुको तुम अभी। तो कैसे है कि कोई कोई क्रिकेट मैच में दूसरा दूसरा बैट्समैन कोई इंजर्ड हो गया है थोड़ा, तो उसको कुछ अटेंशन चाहिए, तो कैप्टन बोलता है अभी तुम बॉलिंग मत करो, कुछ मत करो अभी यहाँ पे। तो तभी भीष्म ने रोक दिया था। तो तभी क्या हुआ, वो उन्होंने वो भी देखा है, तो उसका वर्णन है। फिर हम्म, उसी का वर्णन वो आ गया 2 श्लोक में, वो गीता में कैसे उन्होंने आपने बताया, उसका वर्णन आता है। फिर
हम्म, अभी जो प्रसंग हो रहा है वो 2 श्लोकों में बताया जा रहा है। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम, उन्होंने कहता है कि उन्होंने खुद के वचन छोड़ दिए ताकि मेरी प्रतिज्ञा जो है वो पूरी हो जाए। तो ये प्रसंग जो है 2 प्रसंग है, 2 श्लोकों में बताया जाता है कि वो कहते हैं सब भवतु में भगवान गतिर मुकुंद, ऐसे जो भगवान है उनका स्मरण मैं कर सकूं। तो अभी ये प्रसंग जो है इसको संक्षिप्त में बोलूंगा, फिर उससे हम टेक अवे लेके अंत करेंगे। तो जो प्रसंग है विस्तार में आपको तो पता है, पर मैं 2 चीज़ों पे यहाँ पे जोर दूंगा। अभी क्या होता है कि जब कोई कार्य कर रहा होता है, तो अभी एक तरह से यहाँ पे भीष्म है, हम्म, यहाँ पे अर्जुन है। मैं कृष्ण को नीचे दिखा रहा हूँ क्योंकि कृष्ण सारथी है यहाँ पे। तो अभी क्या होता है, जब रिलेशनशिप्स होते हैं तो उसमें मल्टीपल डायनामिक्स होते हैं। अभी 3 लोग हैं, तो एक व्यक्ति कभी एक व्यक्ति से कुछ बोल रहा है, उनकी ओर देख रहा है, पर जो बोल रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बोल रहा है। तो कैसे होता है कि डायनामिक्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे 3 रिलेशनशिप्स है। एक है कृष्ण और अर्जुन का रिलेशनशिप है, दूसरा है अर्जुन और भीष्म का रिलेशनशिप, तीसरा है भीष्म और कृष्ण का रिलेशनशिप। तो जो मेन है युद्ध जो है अर्जुन और भीष्म के बीच में चल रहा है। और इसमें क्या है कि जब अब अगर हम अर्जुन और भीष्म का देखते हैं, तो इसमें अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं वो थोड़ा हाफ हार्टेडली कर रहे हैं, भीष्म जो है होल हार्टेडली कर रहे हैं। तो अभी अर्जुन हाफ हार्टेड क्यों है? क्योंकि अर्जुन के लिए भीष्म एक पिता के समान है। तो अभी अर्जुन ने जो धनुर्विद्या पहले सीखी वो भीष्म से ही सीखी। पहले पांडु ने उनको थोड़ा बहुत सिखाया, पर जो पहले बाद में आ गए तो भीष्म ने सिखाया उनको। पर भीष्म ने देखा कि मैं खुद सिखा नहीं सकता, मुझे राज जिम्मेदारी है, तो फिर द्रोण आ गए। तो फिर द्रोण ने वो सारी जिम्मेदारी ले ली। तो भीष्म क्या है, ये व्यक्ति जिनसे मैंने धनुर्विद्या सीखी, जिनके प्रसन्नता के लिए धनुर्विद्या सीखी, उसी व्यक्ति का मुझे अभी उसी धनुर्विद्या से वध करना है। तो ये कैसे संभव है कुछ करना? हाँ, ये अभी और वो व्यक्ति भी युद्ध कर रहा है, उनको मारना है। फिर अभी भीष्म होल हार्टेड क्यों है? क्योंकि भीष्म एक तरह से देखना चाहते और दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सुरक्षण के लिए कितना करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो उनको अर्जुन को मारने में कोई रुचि नहीं है, पर वो पूरे शक्ति से युद्ध कर रहे हैं और दिखाए दुनिया को दिखाएंगे वो कैसे कि कृष्ण अर्जुन के लिए क्या कर सकते हैं। और एक तरह से ये केवल दुनिया को दिखाना नहीं है, उनको भी दुर्योधन को दिखाना है। क्योंकि एक कई बार लोग पूछते हैं कि भीष्म दुर्योधन के पक्ष में क्यों रहे, उसके अनेक कारण हैं। पर एक तरह से एक कारण यह है कि भीष्म नेवर लॉस्ट होप दैट दुर्योधन में चेंज, कि दुर्योधन शायद हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ये आशा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। इसीलिए जब वो अंत में गिर जाते हैं 10वें दिन, तो सारे सारे सेना रुक जाती है और पांडव कौरव उनके पास में आते हैं, और दुर्योधन को भी की आंखों से आंसू आ रहे होते। तो पहली चीज भीष्म कहते हैं कि हे दुर्योधन, अभी तुमने देख लिया है कि मैं जिसको कोई नहीं हरा सकता था, जिसको उसके गुरु भी नहीं हरा सके, उसको अर्जुन ने हरा दिया, क्योंकि कृष्ण उनके पक्ष में है। जिसके पक्ष में कृष्ण है उसको कोई नहीं हरा सकता है। तो लेट माई फॉल बी द एंड ऑफ द हॉस्टिलिटीज। जो मैं अभी हार गया हूं, मैं गिर गया हूं, इससे युद्ध का अंत हो जाए। तो उनका अंत तक यही होप था कि दुर्योधन परिवर्तित हो जाएगा। दुर्भाग्यवश वो हुआ नहीं। पर एक तरह से वो दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण अर्जुन के लिए कहां तक जा सकते हैं। और यह दिखाने के लिए वो बड़े ही उत्साह से युद्ध कर रहे थे। पर अर्जुन भीष्म को मारने की इच्छा नहीं थी उनकी, इसलिए वो हाफ हार्टेडली युद्ध कर रहे हैं। तो अभी एक तरह से ये कृष्ण और अर्जुन, ये अर्जुन और भीष्म का रिलेशनशिप है। अभी यहाँ पे अगर हम 2 रिलेशनशिप है, तो एक तरह से कृष्ण जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण अर्जुन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए वो रथ का एक पहिया उठा लेते हैं और वो भीष्म को मारने आते हैं। तो ये जो है कृष्ण का अर्जुन के प्रति प्रेम है, और वो सत्य है, नो डाउट। पर साथ साथ यह जो है
यह कृष्ण का भीष्म के प्रति भी प्रेम है। क्या? इज ऑनरिंग हिज वर्ड। हिज वर्ड मतलब यहाँ पे भीष्म का वचन। तो भीष्म का वचन क्या होता है? भीष्म कहते हैं कि आज वो दुर्योधन से वादा करते हैं कि आज मैं पांडवों का वध कर दूंगा। वो 5 तीर लाते हैं, तो कृष्ण वो 5 तीर युक्ति से लेते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि आप 5 नए तीर बना लो। तो बोलते हैं बच्चे ये इतना इतना आसान नहीं है, ये मेरे सारे जीवन की तपस्या मैंने इसमें डाली थी। तो बोले नहीं, फिर भी आप तो मेरे सेनापति, आप कुछ करना चाहिए। तो बोले कि आज मैं अर्जुन का वध करूंगा। ये अगर कृष्ण स्वयं स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे तो तभी क्या होता है? तो एक तरह से जब अर्जुन का संरक्षण कृष्ण कर रहे हैं, वो कृष्ण के, वो भीष्म के वचन को सही मान रखे। अर्जुन का वध नहीं होना है तो केवल जो भीष्म है उन, जो कृष्ण को स्वयं उठाना चाहिए वजह शस्त्र, तो वो उठा लेते हैं। और फिर अभी इसके बाद में तो इस तरह से वो एक कार्य है, उससे कृष्ण अर्जुन का संरक्षण कर रहे हैं, पर वो भीष्म का भी के वचन का भी संरक्षण कर रहे हैं। तो अभी इसलिए यद्यपि कृष्ण भीष्म पे आक्रमण करने आते हैं, भीष्म ने कृष्ण पे आक्रमण किया है, अर्जुन पे आक्रमण किया है, पर फिर भी क्या है, और ये होते हुए भी उनमें कोई घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, बहुत स्नेह है, प्रेम है, अगाध प्रेम है वहां पे। और फिर अंत में अभी कृष्ण भीष्म के डिपार्चर के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो जब वो भीष्म के डिपार्चर के लिए यहाँ पे आ गए हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे टेक अवे क्या है? तो वो वो भीष्म की प्रार्थना करे, सभवतु में भगवान गतिर मुकुंद, ऐसे भगवान का मेरी मति मेरी चेतना उनकी ओर जाते रहे। तो क्या है, जब हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, कृष्णा रिमेम्बरेंस, ये 2 पद्धति से होता है। एक है कि वी जस्ट फोकस ऑन कृष्णा इंसिडेंट्स, कि कृष्ण की लीला, कृष्ण के जीवन में कृष्ण ने क्या क्या यहाँ पे ऐसे किया, वहां पे वैसे किया, वो हम भगवान की लीला सुनते हैं, उससे स्मरण होता है। पर दूसरा है कि कृष्णाज हैंड इन आवर लाइफ इंसिडेंट्स, कि हमारे जीवन में जो हुआ उसमें कृष्ण कैसे थे, उसमें कृष्ण ने कैसे हमारा संरक्षण किया है, कृष्ण कैसे मार्गदर्शन दिया है, कैसे कृष्ण अभी ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव। तो अभी हम सब भौतिकवाद में फंसे हुए थे, शायद आप में से कोई हो गए जो भगवान को ढूंढ रहे थे। पर क्या है कि अधिकांश लोग, हम तो भगवान को नहीं ढूंढ रहे थे, भगवान के भक्त हमको ढूंढते हुए आ गए। तो हम भक्ति में आए, यही एक तरह से चमत्कार है, यही भगवान की कृपा है। तो हम जब भगवान का स्मरण करते हैं, वो ऐसे नहीं कि हमारे सारे जीवन को स्विच ऑफ करना है और केवल भगवान की लीला को स्मरण करना है। हमारे जीवन में भी भगवान ने कैसे हम पे कृपा की है, कैसे हमें मदद की है, वो भगवान दिखाते हैं हमको। और अभी क्या भीष्म पितामह को पता था कि जब वो तीरों के बिस्तर पे लेटे हुए थे कि भविष्य में कृष्ण आएंगे और कृष्ण मुझसे उपदेश सुनेंगे और मुझसे सुनवाएंगे उपदेश दूसरों को। शायद उनको पता नहीं था, पर उनकी इच्छा थी, उनको विश्वास था कि कृष्ण जो है वो भीष्म देखना चाहते थे कि कैसे कृष्ण अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, कैसे पांडवों का राज्याभिषेक होगा, कैसे जो पांडव जो वर्चुअस है, जो धर्मनिष्ठ है, भक्तिपूर्ण है, कैसे उनको भगवान समृद्ध बनाएंगे। तो उनकी इच्छा मृत्यु थी, वो कभी भी अपना जीवन त्याग सकते थे, पर वो जीवित रहे क्योंकि वो जो कृष्ण ने जो बताया है, कृष्ण ने जो आश्वासन दिया है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, वो कैसे पूरा होता है वो देखना चाहते थे। तो जो अंत में होता है, जो कृष्ण उनको दिखाते हैं कैसे पांडव यशस्वी हो गए हैं, पर कृष्ण पांडवों को भी दिखा रहे हैं, युधिष्ठिर को भी दिखा रहे हैं कि यद्यपि भीष्म का जीवन ट्रबल था, शायद भीष्म ने दुर्योधन के पक्ष में रहना वो गलत फैसला था, सही फैसला था, जो भी हुआ, बट कृष्णा इज शोइंग युधिष्ठिर, आई हैव माई डिवोटीज बैक, कि मैं हमेशा मेरे भक्त का संरक्षण करूंगा।
तो अभी युधिष्ठिर को लग रहा है कि मैं राजा बन के कोई अधर्म कर रहा हूं, मुझे राजा बनाने के लिए इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा है, और क्या ये गलत है? पर भीष्म, अभी युधिष्ठिर जो क्या है वो गलत नहीं है, और भीष्म जब आश्वासन देते हैं तो युधिष्ठिर आश्वस्त हो जाते हैं। पर क्या है कि जो आखिरी इंसिडेंट है, ये इज कृष्णा इज फुलफिलिंग भीष्मा's डिजायर, बट कृष्णा इज ऑल्सो एड्रेसिंग युधिष्ठिर नीड, कि युधिष्ठिर को आश्वासन देना है कि भगवान की योजना सबके जीवन में है। तो हमारे लिए भी कृष्ण क्या कर रहे हैं अंतिम इंसिडेंट में? वो भीष्म और युधिष्ठिर यहाँ पे है, तो युधिष्ठिर की जो नीड है वो एड्रेस कर रहे हैं, और जो भीष्म की डिजायर है वो भी एड्रेस कर रहे हैं। भीष्म की डिजायर के पांडवों को हम देखे जीते। तो क्या है, हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है। समटाइम्स वी फील व्हाट हैपेंड टू मी, ये मेरे साथ कैसे हुआ, ये व्यक्ति ने ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, व्हाट हैपेंड टू मी। अगर हम फेथ रखते हैं, अगर हम श्रद्धा रखते हैं, तो एज टाइम पासेस इट विल रिवील दैट व्हाट हैपेंड टू मी इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड फॉर मी। ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे लिए हुआ। शायद उस समय हमको पता नहीं चलेगा, अरे इसने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया, इसने मेरे साथ, ये मेरे साथ एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ। बट अगर हम श्रद्धा रखते हैं कि अच्छा अभी ये बहुत बुरा हुआ है, मुझे बुरा लग रहा है, पर अगर हम भगवान की सेवा नहीं छोड़ते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, तो समय से हमें पता चलेगा कि व्हाट हैपेंड टू मी actually is what happened for me. So that faith is seen through our patience and our persistence. ठीक है, अभी जो हुआ वो बुरा लग रहा है, पर ये कहानी का अंत नहीं है, कहानी आगे बढ़ रही है। तो कहानी जो आगे बढ़ रही है, लेट मी कीप वेटिंग एंड वॉचिंग, क्या होने वाला है आगे। तो हम हमारे जीवन में देख सकते हैं, पहले जो हुआ था, कभी 10 साल पहले, 20 साल पहले बहुत बुरा हुआ, पर शायद उससे हमारे कुछ जीवन में कुछ नया निकला, कुछ अच्छा हुआ उससे। तो अभी हमको लग रहा होगा इतना बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है, पर इससे कुछ अच्छा आगे निकलेगा। तो ये जो श्रद्धा है, ये भागवतम की कहानियों से हमें मिलती है कि परीक्षित महाराज का एक बहुत बुरा हुआ, एक छोटे से गलती के कारण मौत की सजा मिल गई उनको, बट वॉट हैपेंड टू हिम वॉज वॉट हैपेंड फॉर हिम, उससे उनका कल्याण हो गया। तो सारांश में हमने देखा कि कैसे जो भागवतम, इट हेल्प्स अस रिमेंबर कृष्ण, कि भागवतम हमें भगवान की याद दिलाने में कैसे मदद करता है। तो हमने 3 चीजें देखी कि सी, आई और टी। सी क्या था? कॉन्टेक्स्ट। तो संदर्भ में हमने देखा कैसे कि जो फर्स्ट कैंटो जो है एक तरह से दशम स्कंद का ट्रेलर है, और वो कृष्ण का स्मरण दे रहा है हमको, ट्रेलर ऑफ 10th कैंटो। और इस फर्स्ट कैंटो में क्या हो रहा है कि जो महाभारत के एंड में जो हो रहा है, वहां से कृष्ण लीला चालू हो रही है 7 चैप्टर से 15 चैप्टर तक। और इसमें हमने प्रेयर्स का 3 भाव देखा। जो 3 प्रकार की प्रेयर्स है, पहली जो उत्तरा की प्रार्थना है वो पूरी होती है, ये एक तरह से मटीरियल चेंज होता है उससे। हम्म, हम्म। जो कुंती की प्रार्थना है, उससे कोई नो मटीरियल चेंज, पर एक तरह से वो चाहती भी नहीं है, तो क्या होता है वहां पे, क्या होता है उससे एक्चुअली इवोल्यूशन ऑफ डिजायर, वो प्रार्थना करते करते उनकी इच्छा बदल जाती है। और जो भीष्म की प्रार्थना है, जिसमें हम जो एम्फोसिस कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें द डिजायर इटसेल्फ इज एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, वही वो चाह रहे हैं, और वह कैसे होता है यह दिखाया जा रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा। तो इम्प्लीकेशन जो था, ओह व्हाट हैपेंड, इम्प्लीकेशन ये है कि मुझे क्लास खत्म करना चाहिए अभी। ओके। जो इम्प्लीकेशन है कि कैसे हमें भीष्म, हमारी मेमोरी को हमें हमारा ट्रेजरी बनाना है। भक्ति में हमें भगवान को याद करना है, मतलब केवल जप करना, केवल कीर्तन करना ये नहीं, उससे हमें भगवान के हमें हमारी मेमोरी को हमें ट्रेजरी बनाना है। आ गए? ओके। तो हमारी चेतना में जो चीज़ें आती है, वो क्या बाहर के परसेप्शन से आती है और अंदर के रिकलेक्शन से आती है। तो हमारा परसेप्शन है, उसको हम जिस हद तक चेंज कर सकते हैं, चेंज करने का प्रयास करते हैं हम। पर मेनली जो है हमारी जो मेमोरीज है, उसको हमें चेंज, हमारी आसक्ति हम किस तरह समझ सकते हैं, व्हाट डू वी थिंक ऑफ व्हेन वी हैव नथिंग टू थिंक ऑफ।
तो ये हमको और स्पिरिचुअलाइज करना है। और ये स्पिरिचुअलाइज करने के लिए हमें वास्तव में क्या करना है कि भगवान के प्रति जो हमारा भाव है वो अनुकूल भाव कैसे है वो दिखना है। तो हमने देखा कि जो रिलेशनशिप डायनामिक होती है, यहाँ पे 3 रिलेशनशिप डायनामिक्स है। अर्जुन और भीष्म का रिलेशनशिप डायनामिक है कि वो दोनों युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन हाफ हार्टेड है, कृष्ण भीष्म होल हार्टेड है। हम्म, पर उसी में जो है कृष्ण और अर्जुन का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन के बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वही कृष्ण क्या कर रहे हैं, भीष्म के वर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि भीष्म पे आक्रमण करके वो भीष्म को त्याग रहे हैं। तो अभी जो कृष्ण का जो भीष्म के मेमोरीज है, वो उसमें कुछ हद तक हम देखा कि हिज मेमोरीज जो है वो जो प्रसंग बता रहे हैं, 3 उनके इंटरेक्शंस होते हैं, राजसूय यज्ञ, शांति दूत, और जो युद्ध में बैटलफील्ड में। तो उनमें मेनली जो मेमोरीज बता रहे हैं वो बैटलफील्ड से बताया, राजसूय यज्ञ से एक याद बताएंगे वो। पर शांति दूत की जो मेमोरी थी वो उससे वो कुछ नहीं बता रहे, दैट नॉट अ वेरी प्लेजेंट मेमोरी इन वन सेंस। क्योंकि क्या है, वहाँ पे कृष्ण, उनके सामने कृष्ण को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, कृष्ण का प्रस्ताव छोड़ दिया, रिजेक्ट किया गया। तो हमारे जो टेक अवे जो है कि हमें हमारी मेमोरी को ट्रेजरी बनाना है। पर क्या है कि एक तरह से हम जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा हम करना चाहते हैं, वो है कृष्ण लीला है कृष्ण, पर उसके साथ साथ हमारे आवर लाइफ में कृष्णाज हैंड, कि वो भी देखना है हमें। और वो कृष्ण हमारे जीवन में कैसे कार्यरत है, उसके लिए हमें श्रद्धा लगती है। जब श्रद्धा होती है तो जो वॉट हैपेंड टू मी, लगता है ये मेरे साथ हुआ, वो कैसे हमें समय से पता चलता है कि दिस हैपेंड फॉर मी, ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे लिए हुआ है। तो वो देखने के लिए भीष्म पितामह, पांडव के इतना अत्याचार हुआ, पर अंत में पांडव जो है वह राजा बन गए, वो भीष्म ने देखा। और युधिष्ठिर को लगता है कि भीष्म के साथ इतना बुरा हुआ कि उनको मेरे कारण भी रणभूमि पे उनको वो रण चाहिए, वो इतने बुरे दुख के परिस्थिति में, वेदना के परिस्थिति में है, पर उनका भी कल्याण हुआ है। तो इस तरह से जो अंत में जो रिलेशनशिप डायनामिक है, युधिष्ठिर, कृष्ण और भीष्म। तो युद्ध कृष्ण एक तरह से भीष्म की इच्छा को पूरी कर रहे हैं और युधिष्ठिर की नीड को भी पूरी कर रहे हैं। तो एक तरह से कृष्ण एक कार्य से बहुत कुछ कर रहे होते हैं। इसलिए अगर हम पेशेंस और परसिस्टेंस रखते हैं, उत्साहान निश्चयात धैर्यात, अगर वो तीनों रखते हैं हम, तो कैसे कृष्ण हमारे लिए कार्य कर रहे हैं हमारे जीवन में हम धीरे धीरे समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय। कोई जय प्रश्न गौर किसी को है? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी ये इम्प्लीकेशन का जो टॉपिक था उसमें आपने बोला है कि जब हम व्हाट वी थिंक ऑफ व्हेन वी नथिंग टू थिंक अबाउट, है ना? तो जब हम ट्रैफिक में होते हैं तो हमारे पास सोचने के लिए होता है स्पीड ब्रेकर, इंडिकेटर एंड ऑल। एक वो फेज आता है जब हमारे पास नो ट्रैफिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर रोड रहता है, तो हम कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। इफ आई कंपेयर टू माई मटेरियल लाइफ, हम मेरे लाइफ में वो कौन सा फेज आएगा जिसमें नो ट्रैफिक, नो डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें मैं कृष्ण के बारे में सोच सकता हूँ? अच्छा सवाल है। तो इसीलिए वो फेज आने का इंतजार नहीं करना है हमें। हमें कुछ समय वैसे हमारे जीवन को क्रिएट करना है। मतलब क्या है कि जब हम साधना करते हैं, हमें बहुत सी जिम्मेदारी होती है, पर सुबह हम उठ के साधना करते हैं तो क्या है, तभी हमारा फ़ोन बाजू को रखते हैं, हमारी लाइफ को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि कुछ समय तो हम दे सके कि एक्सक्लूसिवली हम कृष्ण को रिमेंबर कर सके। और बाकी समय ऐसे नहीं है कि हमें एब्सेंट माइंडेड रहना है। अगर ऐसे महाभारत में कोई वर्णन नहीं है कि जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो अर्जुन युद्ध करते समय हरे कृष्ण 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 ऐसे बोलते हुए तीर मार रहे थे। नहीं, अभी युद्ध करना ये बहुत ही सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए तभी पूरे ध्यान पूर्वक युद्ध करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा डायरेक्ट भगवान का रिमेम्बरेंस होता है,
पर कभी कभी हमारे एक्शन जो कर रहे हैं, हम एक्शन में बिजी होते हैं, पर उसके पीछे जो इंटेंशन है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य होता है, वो क्या है? भगवान का स्मरण करना है, भगवान की सेवा करना है। तो हमें, हम जो जॉब कर रहे हैं, भगवद गीता में लोक संग्रह भी बताया गया है। लोक संग्रह का मतलब क्या है? कि हमें जो समाज है उसके ऑर्डर को मेंटेन करना है। इसके लिए लाइफ इज डिफिकल्ट, और हर एक व्यक्ति को अपना अपना रोल कॉम्पिटेंटली करना जरूरी है। तो मान लीजिए अगर हमको हार्ट अटैक होता है, तो दो हार्ट सर्जन है, एक है भक्त है और दूसरे भक्त नहीं है, तो किसके पास हम ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे? हम्म। तो अगर वो भक्त के पास जाते, भक्त बोलते थे, मैं जब तो हार्ट सर्जरी करूंगा, तो मैं तुमको गारंटी देता हूँ, मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलूंगा तब। हाँ, बात सही है, आई एग्री विद यू। नहीं, पर अगर आप बोल दें, अगर हमको वो बात सही है, एक्चुअली दैट्स नेचुरल। अगर वो बोलेंगे, कोई भक्त बोलेगे मैं भगवान का नाम का स्मरण करूंगा, पर आप हार्ट सर्जरी अच्छे से करोगे, मैं उसका गारंटी नहीं दे सकता। तो हम बोलेंगे मुझे कृष्ण के पास जाना है, पर इतनी जल्दी नहीं है। तो our remembrance of Krishna should not become an excuse for material incompetence, कि मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ इसीलिए मैं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ऐसे नहीं है। वो रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा ये सुपरफिशियल नहीं है कि सिर्फ कॉन्शियसली। विश्वनाथ चक्रधा को उदाहरण देते हैं कि कोई गृहस्थ है, उनको अगर अपने जॉब के लिए अपने परिवार से दूर किसी और शहर में जाना पड़ता है, वहाँ पे उनका जॉब है, तो वहाँ पे वो अपना कोई दुकान चला रहे हैं, कुछ डील्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा वो बिजनेस अच्छे से करेंगे, पर उनके मन में क्या है? कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उनकी देखभाल के लिए मैं कर रहा हूँ। तो कॉन्शियस एक है कि हमारी कुछ कॉन्शियस मेमोरी होती है, कुछ सबकॉन्शियस मेमोरी होती है। तो कॉन्शियस मेमोरी में शायद भगवान हो या ना हो, हमेशा हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी है, उसमें क्या है कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी भी भगवदगीता के इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेव हि संशय। तो इसलिए जब हम श्रवण करते हैं, साधना करते हैं, उससे धीरे धीरे हमारा मन और बुद्धि जो है वो भगवान में लग जाती है। तो इसका मतलब क्या है? कि भले ही हम जब कार्य कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, कर रहे होगे डायरेक्टली कॉन्शियसली, पर उसका उद्देश्य जो है भगवान की सेवा है। तो उस तरह से भले ही वैसा समय हमारे जीवन में ना आए तुरंत, मे बी जब हम और थोड़े वी बिकम ओल्डर, हम थोड़ा फाइनेंशियली सेटल हो जाते हैं, फैमिली सेटल हो जाती है, तभी हम वानप्रस्थ दे सकते हैं, थोड़ा सेमी रिटायर होकर और समय दे सकते हैं। पर ऐसे नहीं कि हमें भगवान का स्मरण पोस्टपोन करना है तब तक। हमारे लाइफ को ऑर्गेनाइज करें ताकि थोड़ा हम स्मरण कर सके एक्सक्लूसिवली, और बाकी हमारे इंटेंशंस को और सेवा के रूप में हम कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। सो जूम पर भी बहुत लोग सुन रहे हैं, ओके। और उन्होंने बताया है कि जो आपकी जो कंटेंट इम्प्लीकेशन और टेक अवे पॉइंट्स जो है बहुत ही रोचक हैं, ऐसे उसमें कमेंट थैंक आया यू। है। हरे कृष्णा। तो मैंने जानबूझ के इनका परिचय एंड में रखा, क्योंकि जब हम लोग आए यहाँ पर तो मैदान खाली था, तो मैंने सोचा कि अंत में ही बताया जाए, अंत में मैदान भर जाता है। तो आप अभी चैतन्य चरण प्रभु जी का परिचय तो जान ही चुके हैं उनके, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना मुंह बंद रखता है तभी उसका परिचय नहीं होता है, और जब कोई मूर्ख व्यक्ति अपना मुंह खोलता है तो सबको उसका मूर्खता का परिचय होता है। लेकिन जब कोई कृष्ण भावना से संपृक्त व्यक्ति अपना मुंह खोलता है तो उसका परिचय उसकी वाचा ही होती है। तो फिर भी आ, हमें प्रभु जी, इनके बारे में प्रभु जी, मूवी खत्म होने के बाद मूवी का क्रेडिट ज्यादा देखने की इच्छा नहीं होती है। क्रेडिट रोल कैन कीप इट शॉर्ट। फिर भी मैं प्रभु जी को बहुत सालों से जानता हूँ, फिर भी उनका लिखा हुआ परिचय देख के मैं बहुत प्रभावित हो गया, इसलिए आपको भी ये बताना जरूरी है। प्रभु जी आध्यात्मिक शिक्षक हैं, यू कैन से प्रीचर ऑल्सो। 30 साल से ये भक्ति योग का प्रचार कर रहे हैं, और उनकी विशेषता यह है कि उनका जो परिचय जो प्रचार करते हैं वो केवल
ट्रेडिशनल वे से नहीं करते हैं, आजकल के विश्व में क्या हो रहा है उसको अनुसंधान करके उसके अनुसार वो प्रचार करते हैं, ताकि उनकी हमारी जो शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा, वो अ, सांप्रत काल के अनुभव से जुड़ा हो, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। उन्होंने 30 ग्रंथ लिखे हैं, 30 बुक्स लिखे हुए हैं, जिससे वैदिक जो बुद्धि या वैदिक शिक्षा जो है उसे हम अपने जीवन से संबंधित कर सके। इसमें भगवत गीता और रामायण और अन्य कई विषयों पर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिससे हम अपने वैदिक शास्त्र से परिचित हो जाएं। तीसरी बात यह है कि विश्व में केवल एक ही ऐसा डेली ब्लॉग है भगवत गीता का, जो प्रभु जी लिखते हैं, जिसको gitaDaily.com कहते हैं, जिसमें उन्होंने 5,000 से ऊपर लेख लिखे हुए हैं। आप सब जानते होंगे ना ब्लॉग क्या होता है। तो gitaDaily.com 5,000 आर्टिकल्स। और साथ साथ में विश्व में अ, वक्तृत्व के लिए या भाषण देने के लिए या बोलने के लिए बहुत सारे मंच होते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण मंच होते हैं। कोई कोई हमको पता भी नहीं होता है कि कौन से मंच हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण मंच हैं टेडेक्स, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, यूनेस्को, इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्स फोर्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT का मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, Yeah. एंड कैम्ब्रिज। ये विश्व के बहुत ख्यात नाम विद्यापीठ हैं, जहाँ पर विद्या का बहुत उच्च तरीके से मान्यता प्राप्त प्रचार होता है। उसमें प्रभु जी को नियमित रूप से अपने लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। और आखिरी बात दिल थाम कर सुन लीजिए, वो ये है कि प्रभु जी साल में 9 महीने विदेश में प्रचार करते हैं। विश्व के 4 खंडों में उनका प्रचार कंटिन्यूस चलता है, और 3 महीने में भारत में देते हैं। अभी उन्होंने बड़ी कृपा से ये तय किया है कि वो विश्व का भ्रमण कम करेंगे, और 2 महीने उसमें से निकाल के 2+4 हमको देंगे, यानी भारत में देंगे। और उसमें जब भी वो जाते हैं, अभी जाएंगे और जाते रहते हैं, तो करीब करीब 100 शहरों में वो करीब करीब 400 प्रवचन एक साल में देते हैं। दिन में कितने हो गए? मिनिमम एक तो है ना, इसका मतलब दिन में 2 या 3 भी होते हैं बड़े बड़े मंचों पर। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि अभी प्रभु जी जिस समय जिस महीने में भारत में रहेंगे, उस महीने में 2 हफ्ते में 4-4 दिन हमको देंगे, डायरेक्ट भक्ति वेदांत अस्पताल के लिए। तो हमारी ये एंड में बताने की ये उसका प्रयोजन ये था कि ये हॉल जो है वो भर जाए, क्योंकि लोगों को पता नहीं यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है। तो मैं प्रभु जी का बहुत आभारी हूँ कि इतना सारा उनका पास डिमांड है उनके लिए, फिर भी वो हमको भी प्रेम करते हैं और हमारे पास भी आते हैं। और एक बार मैं देखे प्रभावित हो गया कि बहुत लोगों को ये गैजेट से बहुत प्रेम है ना, बच्चों को ये सब गैजेट चाहिए, हमको भी चाहिए कि नया मार्केट में आया। लेकिन ऐसे गैजेट्स का उपयोग कृष्ण भावना में कैसे करना है कुशलता से, भगवान के विषय में लोगों को समझाने के लिए भी आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, जिसके बारे में उन्होंने बोला नहीं, लेकिन हम लोग देख रहे थे कितनी कुशलता से उसका उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है वो जो उनका फाइल बना हुआ है वो आपको और हमको व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, ईमेल में भी आ सकता है, क्योंकि कोई दिन बना के रेडी रखा है उसको। तो प्रभु जी मैं बहुत भावविभोर हूँ, आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड विथ योर प्रवचन, एक्सट्रीमली नरिशिंग, and every word was like a gem entering in the heart and creating the treasury, whatever you mentioned, हाँ? So thank you very much। मैं आप सबकी ओर से His Grace चैतन्य चरण प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका स्वागत कीजिए। और ऐसे ही जब भी भक्ति वेदांत में 4-4 दिन के लिए निवास के लिए आएंगे, तो गुरुवार का प्रवचन भी प्रभु जी देंगे। और आपका हिंदी में भी बहुत ही अच्छा प्रवचन रहा। ऐसा नहीं कि मुझे लगा कि आप इंग्लिश ही बोलते, हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन बहुत सुंदर आपका हिंदी रहा और हमको सबको समझ में भी आया, बहुत इम्पोर्टेंट। मराठी बोलते हैं? वाह, क्या बात। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। अभी सब लोग प्रसाद ले सकते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे
स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीराविद्याजाल जडेन्द्रियता हे काल जिवे फले विषय सागरे तार मध्ये जीवाधी लोभमय सुदुर्मती काके जेठा कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय परिवार जीव जाय स्वप्रसाद नदी लोभाय से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिड़ा को श्री चैतन्य निताय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।